दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के तेवर और मिजाज को जानेंगे। सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज संजीव बख्शी जी की 5 कविताओं के साथ हम हैं। संजीव बख्शी जी राज्य प्रशासनिक सेवा में सेवा कर रहे हैं। संजीव बख्शी जी के कई प्रकाशित संग्रह आ चुके हैं। तार को आ गई हल्की सी हंसी 1994 में, भित्ति पर बैठे लोग 2000 में, जो तितलियों के पास है 2004 में, और सफ़ेद से कुछ ही दूरी पर पीला रहता है। साथियों, लगभग ये सभी कविता संग्रह छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि भारत के उस सोंधी मिट्टी का, उस गंवई मिजाज का आप प्रमाण देखेंगे इन कविताओं में। ये सभी रचनाएं संकलित हैं पूरी रंगत के साथ, और साधो जग बौराना इनमें भी कई कविताएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। संजीव बख्शी जी को ठाकुर पूरन सिंह स्मृति सम्मान 2002 में मिला है। और संजीव बख्शी जी भले ही प्रशासनिक सेवा में हैं, पर एक कवि हृदय भी रखते हैं, और उनके इस कवि हृदय से परिचय करने के लिए आज मैं अपने शोधार्थियों के बीच उनकी 5 ज़रूरी रचनाओं को लेकर आई हूँ, और उसके बहाने हम उन कविताओं के बहाने कविता की रचनाधर्मिता पर कुछ बातचीत करेंगे। साथियों, पहली कविता है घर प्रवेश। आप अभ्यस्त होंगे गृह प्रवेश के। संजीव जी बलाघात दे रहे हैं घर पर। घर केवल एक छत और 4 दीवारी का नाम नहीं है। घर है संबंधों की बुनावट, घर है आत्मीयता की गर्माहट, घर है सार संभाल और आपसी विश्वास, भरोसे की जगह, सुरक्षा की जगह। तो घर प्रवेश कविता। प्यास पानी का सुंदर घर है, मेरा घर भी हो इस तरह कि मैं पानी सा रहूं। प्यास की जरूरत पानी, और घर में, अपने घर में मैं पानी सा रहूं, मतलब घर की जरूरत रहूं, चाहत रहूं, घर में होने की वजह रहूं। पानी के मूल में ठंडक बनकर रहना, उसे पहनना ओढ़ना है। प्यास की नींव में मेरे घर का दरवाजा हो और मैं प्रवेश करूं तो नींव को पहुंचे ठंडक। कविता स्रोतों से भी जुड़ी हुई है। जो सोर्स हैं, जो स्रोत हैं, उनको भी ठंडक मिलती रहे, उनको भी परवाह मिलती रहे, उनको भी साज संभाल मिलती रहे। यह घर प्रवेश है तो समझूं मेरा घर, मतलब उसी घर से मैं अपने को जुड़ा हुआ मानता हूँ। और यदि मैं इस रूप में प्रवेश करूं, मतलब मैं केवल स्मृति बनकर न रह जाऊं, बल्कि मैं संजोया जाऊं वहाँ की धरोहर बनकर, ज़रूरत बनकर, चाहे प्यास की पानी से और चाहे वो ठंडक बनकर जो जड़ों से अपने जुड़ा हुआ है, जो उनको भी सींच रहा है और पुष्पित पल्लवित हो रहा है, विकास पा रहा है, फैल रहा है, पसर रहा है। तो नींव की ठंडक को भी पहुंचाता रहूं और विकास भी देता रहूं, यानी कि अतीत भी सुरक्षित, अतीत के साथ भी जुड़ा हुआ रहूं और भविष्य को भी सुरक्षित करता रहूं। बेहतरीन कविता है ये। दूसरी कविता है जंगल का अधिकार। पेड़ पौधे सो गए हैं, जंगल सो रहा है, यहाँ के पशु पक्षी सभी गहरी नींद सो रहे हैं। सबके अपने सपने, सबकी अपनी सुबह, रात का अंधकार, जंगल का अंधकार। इसे ओढ़ते हैं, बिछाते हैं और सब सो जाते हैं। यहाँ का सुनसान एक लोरी है, यहाँ का सुनसान एक लोरी है, सब लोरी सुनते हैं। जिस रास्ते आती है नींद उस पर चल देते हैं। खेत ही खेत हैं, सपनों के खेत, उसके पार जाते हैं आदिवासी, कुछ और सपना बोआते हैं। जंगल का अंधकार इनकी रखवाली करता है, आदिवासी अपने सपनों को भूल जाते हैं।
सुनसान अपने पास रखता है संजो कर इन्हें इस अंधकार में। इस अंधकार में, इस सुनसान में सुरक्षित हैं आदिवासी, सुरक्षित हैं इनके सपने जो इनके अंधेरे को नष्ट कर देना चाहते हैं, इनके सुनसान को धमाकों की आवाज से खत्म कर देना चाहते हैं। अपील है उनसे करबद्ध, जंगल को उसकी नींद वापस कर दो, सोने दो जंगल को, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को। उनके अंधकार में उजास है, उनके सुनसान में संगीत है। यह आदिम उजास, या आदिम उजास, या आदिम संगीत, इसे नष्ट मत होने दो। साथियों, छत्तीसगढ़ का यह कवि संजीव बख्शी दरअसल जल जंगल जमीन की सुरक्षा और संरक्षण की बड़ी बुनियादी बात करता है। कवि चिंतित हैं कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, दरअसल वो हमारी समृद्धि है, हमारी पूंजी है, बकौती है, और इन संसाधनों की, इनकी दिनचर्या में, इनकी जीवन में और इनकी सुनसान में जो संगीत है, सन्नाटे में जो संगीत है, और उनके खो घुप अंधेरे में भी जो उजास है, उसको संजीव बख्शी चीनते हैं, पहचानते हैं और उसको चिन्हित करते हैं और आपको चेतावनी देते हैं कि इसमें दखल न करें। उनकी इस दिनचर्या में, उनकी इस नीरवता में, उनकी इस चुप्पी में, सन्नाटे में दरअसल वो मौन संगीत है, वो मौन स्वीकार है जो जल जंगल जमीन को बचाए रखने की मुहिम, सृष्टि को बचाए रखने की मुहिम, और आदिवासियों की जो जातियां, जनजातियां, प्रजातियां हैं, वे किस तरह से उस पर आरक्षित हैं और किस तरह से वे स्वाभिमान से, गुरूर से उसको जीती हैं, और यही उनकी पहचान है। तो उस पहचान के साथ छेड़छाड़ न करें, जंगल के साथ, उसकी नीरवता के साथ, उसके सन्नाटे के साथ, और उसमें जो मधुर संगीत है और जो उनकी नींद कहते हैं आश्वस्ति, निश्चिंतता। तो संजीव बख्शी उस निश्चिंतता की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि ये बचे रहेंगे तो बेफिक्री और वो संगीत बचा रहेगा, और जंगलों के साथ ये धमाके, ये विस्फोट, ये छेड़छाड़, ये लगातार दखल करती जो मनुष्य की स्वार्थता है, उससे बचाने की मुहिम चलाते हैं। तीसरी कविता है कल्पना की जिद। काम वाली बाई अभी आई है, कह रही हम लोग नुआखाई मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा नहीं जानते, पर कल्पना की छुट्टी लगी है, सो दीपावली पूजा के लिए कर रही है जिद। लक्ष्मी जी की फोटो, दिया बाती, पटाखे और नए कपड़े बाजार से ले आई है, लाई बताशे भी, सब कुछ। कल्पना यह सब देखकर प्रसन्न है। उसकी प्रसन्नता पर माँ प्रसन्न, दोनों की प्रसन्नता में भोलापन भी है और सच्चाई भी, दोनों की प्रसन्नता ही पूजा है। बहुत बड़ी बात कह दी कवि ने। तीज त्योहार, मांगलिक, ये जितने भी अवसर आते हैं, इसमें स्त्रियों की खुशी, उनका मान मनुहार कितना ज़रूरी है, संजीव बख्शी जिसे चीनते हैं। स्त्रियां अगर प्रसन्न हैं और तभी कोई उत्सव है, और तभी कोई उत्साह से भरा हुआ राग रंग, तीज त्योहार, संबंधों का, एक दूसरे का मिलना जुलना, और ये बना रहेगा, ये बचा रहेगा तो तीज त्योहार रहेंगे, बहाने कुछ भी हों। संजीव बख्शी जी बहानों को ढूंढते हुए दरअसल बताते हैं कि ये स्त्रियां ही हैं जो मंगलाचार हैं, ये स्त्रियां ही हैं जो पूजा घर में जलती हुई दिया हैं, और ये स्त्रियां ही हैं जो द्वार पर बंधनवार हैं। तो इन स्त्रियों की वजह से ही सारे मान मनोहार और तीज त्योहार हैं। तो उनकी प्रसन्नता ही वास्तविक त्योहार है। संजीव बख्शी जी कहते हैं बाकी सब चीज़ तो बहाने हैं, इन बहानों का असली हकदार और इन बहानों की असली वजह जो है वो तो ये स्त्रियां ही हैं जो मंगल गीत गा रही हैं और जो एक दूसरे की प्रसन्नता में त्योहार के असली मायने ढूंढ रही हैं। अगली कविता है एक ज़रूरी प्रमाण पत्र। हृदय रोग विशेषज्ञ परेशान था। उसकी परेशानी थी मरीज की फाइल में जहां ईको की रिपोर्ट होनी थी वहां गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र था।
बहुत आर्थिक चिंता, बहुत बड़ी चिंता की ओर इशारा करते हैं संजीव बख्शी। वहाँ गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र था, एंजियोग्राफी रिपोर्ट वह देखना चाहता था। हर बार एक सिफारिशी चिट्ठी सामने सामने आ जाती, हर बार एक सिफारिशी चिट्ठी सामने सामने आ जाती थी। हृदय रोग विशेषज्ञ के लिए जरूरी था। इको और एंजियोग्राफी रिपोर्ट गरीब के लिए जरूरी था उतना ही संभाल कर रखना गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र और एक अदद सिफारिशी चिट्ठी। साथियों, ये सिफारिशी चिट्ठी और कुछ नहीं, गरीब की क्या कह सकते हैं, उस पर जो अविश्वास किया जाता है, उस पर जो उसको एक धिक्कार और तिरस्कार और उपेक्षा की जिंदगी जो जीनी पड़ती है, उसकी एंजियोग्राफी और उसकी इको की रिपोर्ट से अधिक ज़रूरी उसकी गरीबी प्रमाण पत्र उसके लिए ज़रूरी है, बेहद लाजमी है। क्यों? क्योंकि वो जिन जिन अवसरों पर जाता है, जिन जिन सुविधाओं के लिए, साधनों के लिए वह मेहनत करता है, हर उस जगह पर उसका वो प्रमाण पत्र ही उसकी पहचान पत्र बनता है। तो वो गरीबी पहचान पत्र, गरीबी प्रमाण पत्र उसके लिए कितनी बुनियादी ज़रूरत है, संजीव बख्शी उसकी ओर इशारा करते हैं। और वह कितना लाजिम हो गया है उसके लिए, उस गरीब के लिए, अभावग्रस्त के लिए, कि वह इस तकलीफ़ को न कह सकता है, न सह पाता है। घोटुल गांव से दूर, सड़क से दूर एक खोली, एक आंगन, लेका लेकी की उम्र बढ़ने की खबर है यह खबर। दरवाजे, खिड़कियां छप्पर युक्त, मांदर, तोड़ी, गोंदोड़ी, गुड़ोंदी के साथ यह खबर धीरे से आती है गांव के बाहर, घोटुल बन जाती है। गांव भर के मोटियारिनें घोटुल को लीपती हैं अपने भविष्य, अपने सपने, गाती हैं रीलो रेला हुल्की लीपते लीपते, फिर सजाती हैं मोटियारिनें, संवारती हैं घोटुल को, सजते हैं मांदर, बजते हैं ढोल, नाच उठते हैं सब के सब साथ साथ ककसाड़, कोकरे पहर रात बाद रात भर। यह दूर की आवाज़ है, मांदर की थाप है, मीलों यह जानते हैं गांव भर खबर है, यह घोटुल का मांदर है, यह घोटुल का शोर है। झांकता है चांद कभी पहाड़ की ओट से, कभी खेलता है पेड़ों से आंख मिचौली, उतर आता है आखिर वह घोटुल के आंगन, चंदन से भर देता है घोटुल को आंगन को। तब था घोटुल चंदेरी का घोटुल, तब था घोटुल एक जश्न का नाम, तब था घोटुल चंदेनी का घोटुल, तब था घोटुल एक जश्न का नाम, आज है घोटुल एक प्रश्न का नाम। तब की बात और थी, अब की बात और है। तब का मांदर, तब का ढोल, तब की मोटियारने, अब जब आती हैं मोटियारने हाट, आते जाते क्षण भर रुकती हैं घोटुल के पास, रुकती हैं, ताकती हैं घोटुल के बंद दरवाजे को, उठाती हैं पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, दरवाजे पर मारती, नहीं खुलता बंद दरवाज़ा, खट की आवाज़ आती है जिसे मोटियारने ध्यान से सुनती हैं मोटियारने एक साथ खिलखिलाकर हंसती हैं, एक साथ खिलखिलाकर हंसती हैं। नहीं खुलता बंद दरवाज़ा, खट की आवाज़ आती है, सुनती हैं मोटियारने एक साथ खिलखिलाकर हंसती हैं और हाट चल देती हैं। साथियों, ये जो छत्तीसगढ़ के कुछ गंवई शब्द, देशज शब्दों को लेकर आते हैं संजीव बख्शी, ये सायास लेकर आ रहे हैं, सप्रयास लेकर आ रहे हैं। उत्सव पर, किसी कार्य प्रयोजन पर मोटियारने मतलब स्त्री, ये स्त्रियां किस तरह से हर अवसर को उत्सव सा बना देती हैं। वहाँ मांदर है, वहाँ ढोल है, और वहाँ द्वार लीपा जा रहा है, आंगन सजाया जा रहा है, पूजा त्योहार मनाया जा रहा है, घर को, गृहस्थ को और समाज को और संबंधों को, जैसे लगता है सारे यम नियम व्रत संकल्प इन्हीं मोटियारनों के ही ठिकाने से है, उन्हीं की वजह से है, और वही इसकी ज़रूरी वजह भी है। पर समय बदल रहा है तेज़ी से, तो
तो इस परिवर्तनशील समय में, इस बदलते समय में छत्तीसगढ़ की वो गांव, वो द्वार, वो मुटियारने और वो तमाम वाद्य यंत्र जो पूजा और उत्सव के समय में बजाए जाते थे, जो जोश उमंग को बढ़ाने के काम आते थे, वो सब कैसे धीरे धीरे अपना रूप, रंग और व्यवहार बदल रहे हैं, संजीव बख्शी इस ओर भी इस कविता में इशारा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम किसी और कवि के साथ होंगे। बहुत शुक्रिया।